सरकार, राधे रंगेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। हमेशा रहे निरोग, जो अपनाए योग। सन2 ह्यूमन फाउंडेशन द्वारा लोगों को सिखाया जा रहा स्वस्थ रहने का तरीका। जबलपुर। इन दिनों जबलपुर स्थित भंवरताल गार्डन में स्वास्थ्य को लेकर लोगों के अंदर खूब जागरूकता दिखाई दे रही है। इसी को देखते हुए आज गार्डन परिसर में महिला, पुरुष, युवा, बच्चे लगभग सैकड़ों की तादाद में सब एकत्रित होकर खूब एंजॉय किया, मस्ती के साथ योग किया। साथ ही योग कार्यक्रम के समापन अवसर पर सबने एक दूसरे को गले लगाए और बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इसी अवसर पर छत्तीसगढ़ रायपुर से योग के विशेषज्ञों ने जबलपुर में चल रहे इस विशेष योग प्रशिक्षण कैंप में आकर अपने स्वस्थ जीवन में कैसे जीवन व्यतीत करना है और किस प्रकार से अपने दिनचर्या में खान पान का ख्याल रखना है और सेवन करना है के बारे में लोगों को बताया। साथ ही सभी को स्वस्थ जीवन जीने के लिए खुश रहना अति आवश्यक है। शुगर, बीपी, थायराइड, अन्य और भी बीमारियों की चपेट में जितने भी लोग हैं वह सब रोग मुक्त हो सकते हैं। सुबह की दिनचर्या में सभी खूब हंसे और खूब नाचे और खूब कसरत करें और योग व्यायाम करें। बाजार में मिलने वाले फास्ट फूड से दूरी बनाकर रखें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे घर की बनी हुई खान पान का सेवन करें। साथ ही सलाद, ड्राई फ्रूट, लौकी, करेला, प्याज, गाजर, मूली आदि सभी चीज़ों का ही सेवन करें या इनके रस बनाकर भी जूस के रूप में पी सकते हैं। थोड़ा आंखों में हाथ जोड़ के देखना है, प्रणाम करना है और थोड़ा गले लगना है। उसके बाद हम किचन में जाएंगे, उसके बाद हम काम में जाएंगे। ये करेंगे सब? आप करके देखिए, आप करके देखिए। हर घर में एक नियम बना लीजिए, सुबह जैसे उठेंगे काम से पहले एक दूसरे के आंखों में देखेंगे, पैर छुएंगे, बड़ों के गले मिलेंगे, थोड़ा सा हृदय से टच करेंगे और उसके बाद प्रेम को बांटने के बाद हम बाहर जाएंगे। देखिए, हम प्रेम को सीमित कर दिया है। परिवार में 4 लोग, 5 लोग, 2-4 रिश्तेदार है, बस उसी में अटक के रह गए हैं। पर देखिए कितना बड़ा परिवार, एक दूसरे को जानते भी नहीं है और इतना प्रेम का सैलाब। तो हमारे भीतर है, इसी को जगाना है। बहुत सुंदर। चलिए आगे क्या प्रयोग करवाना है? आज आप लोग देखिए यहाँ पे आए, आप लोग ने देखा कितने अनुशासन के साथ आप लोग को अंदर लेके आया गया। यहाँ पे सन2 ह्यूमन में हमें अल्कलाइन नाश्ते के लिए कहा जाता है। मतलब जो खाना गैस में न बना हो, सिर्फ भिगो कर खाया हुआ और फ्रूट्स जो प्रकृति से हमें जैसे मिलता है, जिस रूप में, उसी रूप में खाना, उसे अल्कलाइन कहते हैं। और आपको अगर कुछ पका कर खाना है तो वो दोपहर के 12 बजे के बाद खाएंगे। अब जैसे इसमें देख लीजिए, सफेद तिल की चटनी है, मेथी दाना भिगा हुआ है, करेले को क्रश किया गया है और लौकी, खड़ी लौकी और पूरे फ्रूट्स और बादाम, अखरोट, तिल और ये मुनक्का, ये सब भिगो कर खाया हुआ है। ये अल्कलाइन ब्रेकफास्ट है और यही हमें करना चाहिए दिन के 12 बजे तक। ये तो माना आप लोगों ने, कुछ लोगों के लिए जो योग व्यायाम कर रहे हैं उनके लिए आज आप लोगों ने रखा है, परंतु कुछ लोगों के पास जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, ये जो लोग नहीं ये सब चीज़ का सेवन कर पाते हैं और योग व्यायाम से जुड़े हुए रहते हैं, तो उनके लिए खान पान के लिए क्या होना चाहिए? लौकी तो बिल्कुल महंगी नहीं है, घर में मूंगफली दाने हैं, वो उसको भी धो लीजिए आप, है ना। जो हमारे नारियल, सौंफ, ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। नहीं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, करेले आप सब्जी ना बना के खाएं, उनको क्रश करके कच्चा खाना है ना। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में, हमारे किचन में मौजूद है जो बिल्कुल महंगी नहीं है और हम रोज़मर्रा में सेवन करते हैं। सिर्फ हमारे खाने का तरीका हमें बदलना है, बाकी ये सब खाना। और ये एक बार आप करके देखिए, जब हम ये ब्रेकफास्ट सवेरे सवेरे लेते हैं तो हमारे शरीर में योग और ये एक्सरसाइज इतना फर्क नहीं लाएगी जितना फर्क ये हमें डाइट लाएगी। क्या ऐसा लगता है ये खान पान से किसी प्रकार से किसी को साइड इफेक्ट या कोई नुकसान होता है या कोई बीमारी से कोई लिप्त होगा? जैसे बोला जाता है थायराइड है या शुगर है या बीपी, इनमें से कोई बीमारी से कोई रहता है, उनको ये खान पान में कोई परहेज करना चाहिए कि उनको ज़्यादा लेना चाहिए? उनको
ज़्यादा लेना चाहिए। आपको पका हुआ खाना आप इतने सालों से खा रहे हैं तो आप शुगर से ग्रसित हो गए, आप बीपी के पेशेंट हो गए। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि बिना पका हुआ कच्चा खाना ही खाइए, इससे शुगर, बीपी, थायराइड आप इन सब से दूर रहेंगे और दिन भर इतनी ऊर्जा आप में बनी रहेगी जिसका हिसाब नहीं, और यही ऊर्जा आपके साथ दिन भर रहेगी। अपना परिचय देंगे? हाँ, मैं रेशम जी खलूजा, मैं भंवरताल गार्डन में इस शिविर के साथ जुड़ी हूँ, सन टू ह्यूमन के साथ। आप भी आइए, रोज आइए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और निरोगी रहिए। थैंक यू। जी सर, क्या बताना चाहेंगे? आज हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर से भी काफ़ी विशेषज्ञों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा दर्शकों को डाइट के बारे में जो जानकारी दी है, क्या कहना चाहेंगे योग व्यायाम के? मैं तो आभारी हूँ महादेव सर का, दिनेश साहू जी का, डॉक्टर दिनेश साहू जी का, और यहाँ पर हर्षिता जी का, और यहाँ पर जो मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं साथ में, उनका इतना सहयोग रहा हमारे साथ कि हम आज ये इतना सफल कार्यक्रम कर सकें। मैं सन टू ह्यूमन फाउंडेशन से 2018 में जुड़ा हूँ। उस समय जब मेरा वजन 130 किलो था और दवाइयाँ बहुत चलती थी। अब उसके बाद हमारा जो कैंप ज्वाइन करने के बाद हमारा वजन 5 किलो 10 दिन में कम हो गया। उसके बाद तो मैं कंटिन्यू लगा रहा और लगातार 11 महीने में हमने 40 किलो वजन कम करते हुए और दवाइयाँ खत्म करते हुए अभी तक मैं इस स्थिति में, आप मुझे देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से खड़ा हूँ और बहुत ही आनंदित हूँ। और मैं सब आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर साहब का और महादेव सर का कि यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, उनका बहुत धन्यवाद। सर, आपका आयु क्या होगा इस समय वर्तमान में? मेरी आयु अभी 65 खत्म होने वाली है, जून में 66 लग जाएगी। और जो लोग जो तले हुए खले खाते हैं और इस समय शहर में देखा जा रहा है मोमोज की क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, बच्चे लोग मोमोज ज़्यादा पसंद करते हैं, नूडल्स चाइनीज़ भी पसंद करते हैं, तो क्या ये बच्चों को खाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैदे की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप अपनी समझ बढ़ाएंगे, समझ जितनी बढ़ाएंगे आप, वैसे आप निरोगी रहेंगे। जितनी समझ यहाँ पर हम लोग जो प्रयोग करते हैं ब्रेन को डेवलप करने का, हम लोग यहाँ बीमारी नहीं भगाते हैं, बीमारी हमें अपने आप छोड़ के चली आती है। हम सिर्फ अपने को ब्रेन को डेवलप करते हैं और बहुत ही अच्छी जो हम स्थिति में यहाँ पर आ गए हैं और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और भंवरताल गार्डन के सभी मित्रों का भी आभार करता हूँ और मीडिया से आए सभी मित्रों का भी मैं आभार करता हूँ। आप लोग आए, हम लोग कवर करें, बहुत धन्यवाद। सर, अपना परिचय देंगे? खूबचंद मलगानी, जबलपुर। सर, योग व्यायाम के साथ साथ खान पान के बारे में भी अभी आप सर ने बताया, जो कि हमारे बीच में रायपुर से जबलपुर में पधारे हुए हैं आज इस शिविर कैंप में। सर, हम चाह रहे हैं कि दिनचर्या में लोगों को खान पान किस प्रकार से रखना चाहिए, क्योंकि समय बीमारियां तो बहुत चरम सीमा पर है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी आजकल लोगों में एक सिंपल सी आदत हो गई है कि लोग कभी भी कुछ भी मुंह में डाल देते हैं। जी हाँ। और सुबह उठते ही सबकी आदत है, पूरे भारत में 150 में से लगभग 100 करोड़ लोग की सुबह आदत है कि सुबह चाय पीते हैं। जी हाँ। तो हमें ये जो आदतें बनी हुई है, हमको अपने ब्रेन को इस तरीके से तैयार करना है कि ये जो पहले से आदतें कि हम कभी भी मुंह में, सामने कोई आया, गार्डन में कोई मिला, किसी ने चॉकलेट दे दी, टॉफ़ी बांट दी, हम इसको कभी भी सीधे मुंह में डाल लेते हैं। हमें एक नियम बनाना है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, प्रकृति ने जो हमको ये रचना दी है, इसके कुछ नियम उन्होंने हमको दिए हुए हैं। जैसे आप कोई भी पशु पक्षी देख लें जो प्रकृति के नियम से चलते हैं, वो उनका खाने का, सोने का एक नियमित दिनचर्या है। हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान अभी पूरी तरीके से जो है वो थोड़ी चरमरा गई है। हमको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सुबह हमको कैसे फूड लेना है। सुबह प्रकृति का नेचर होता है एल्कलाइन का, तो हमें कोशिश करें कि हमारे खाने में 70% एल्कलाइन हो और सिर्फ 30% के आसपास एसिडिक भोजन हो। दोपहर सूर्य जैसे चढ़ता है तो हमारे शरीर में एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो उस समय हमें एसिडिक फूड हम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। और हमें खाने के साथ साथ पानी की जगह छाछ लेना चाहिए। लोगों की बहुत आदत होती है, खाते खाते वो लोग पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। पानी हमें कोशिश करें दिन में 1 बार, और अपनी क्षमता के हिसाब से उसको आप थोड़ा कम ज़्यादा करें, लेकिन मिनिमम आप उसको बना के रखिए कि आपको एक समझ हो आपके भीतर। क्योंकि जब तक हमारा ब्रेन जो है वो तैयार नहीं होगा कि हम कब क्या करना है हमको, तब तक हम अपने शरीर और मन को कभी स्वस्थ नहीं बना सकते। तो अगर हमको शरीर और मन को स्वस्थ रखना है तो हमें भोजन पे, सबसे पहले भोजन पे, फिर योग और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। सर, अपना परिचय देंगे?
मैं डॉक्टर दिनेश साहू हूँ। रायपुर में मैं पेशे से फोरेंसिक साइंटिस्ट हूँ। ये मैं सन टू ह्यूमन से 2021-22 से जुड़ा हुआ हूँ। तब से लगातार हमें अभ्यास कर रहे हैं और अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं। आप सभी को प्रणाम। हम लोग सन टू ह्यूमन संस्था से जुड़े हुए हैं। इस संस्था में हमें सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर नहीं बताया जाता कि हमें जीवन में स्वस्थ कैसे रहना है, बल्कि हमें इसमें स्वास्थ्य के साथ हम अपनी चेतना को कैसे विकसित करें, अपने जीवन को कैसे विकसित करें, इससे भी हमें समझाया जाता है। हमें यहाँ पे सिर्फ शरीर शुद्धि के प्रयोग नहीं कराए जाते हैं, यहाँ पे हमें शरीर शुद्धि, भाव शुद्धि, विचार शुद्धि के सूत्र भी बताए जाते हैं, ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें, स्वस्थ भी रह सकें, आनंदित भी रह सकें। कुछ और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर लोग मान लो गार्डन में या कहीं पे प्रशिक्षण केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, तो घरों में भी अगर इसका योग व्यायाम और खान पान में कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अगर गार्डन में नहीं आ सकते तो एटलीस्ट कुछ दिन आके वो समझ सकते हैं अभ्यास को, फिर वो अपने घर में खुले आसमान के नीचे या तो छत में या बालकनी में जाके भी वो इन अभ्यासों को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कुछ दिन का समय देकर उनको इन अभ्यासों को अच्छे से समझना होगा। और एल्कलाइन ब्रेकफास्ट, जैसे कि हमारे सन टू ह्यूमन में एल्कलाइन ब्रेकफास्ट एक डिज़ाइन है पूरी थाली का, जिसमें हमारी बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी है वो सब फुलफिल होती है इस नाश्ते को लेने से। इस नाश्ते में 25 आइटम करीब रहते हैं, 22-25 आइटम, जिसमें कि सारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन, सारे प्रकार के अपने मिनरल्स, विटामिन रहते हैं जो कि हमारी बॉडी की नीड है। तो हमें ये सब इस नाश्ते में मिलते हैं। इस नाश्ते को लेने से हमें इतना ज़्यादा ऊर्जावान फील होता है कि कभी हमें थकान भी नहीं लगती, या हमारा जीवन ऊर्जा से ही भरा रहता है। अपने परिचय देंगे मैम? मैं हर्षिता रावतानी, रायपुर से